हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जयपुर के बारे में। ठीक है, तो अपना कॉपी और पेन है ना वो साथ में लेकर बैठ जाएं, क्योंकि जयपुर की मैं आपको हर एक बात, ठीक है, पूरा का पूरा इतिहास, पूरी की पूरी जियोग्राफी, ठीक है, सभी की सभी जो चीजें हैं वो इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। ठीक है, तो जयपुर के बारे में सबसे पहले देखिए, मैं अब क्या है क्लासेस मतलब इसी तरह से लगाऊंगा। अब जैसे जयपुर हमारा संभाग हो गया, इस संभाग के अंदर जितने भी जिले आते हैं ना फिर उनके बारे में बताऊंगा। ठीक है, अब इसके बाद हमारी अलवर पर एक क्लास आएगी। अब सबसे पहले हम जयपुर का देखेंगे, ठीक है, कि मतलब जयपुर का क्या इतिहास रहा है। ठीक है, अब जैसे जयपुर है हमारा, जयपुर 18 नवंबर 1900 सॉरी 1727 को सवाई जयसिंह ने क्या है इस नगर की स्थापना की थी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। यानी जो 18 नवंबर है ना 1727 को सवाई जयसिंह ने, ठीक है, इस नगर की स्थापना की थी। अब इसके बाद जैसे मतलब सबसे पहले जियोग्राफी की ओर से देखेंगे इसको हम। ठीक है, अब जैसे मतलब आप देखो जनसंख्या के अंदर मतलब सबसे बड़ा आपसे पूछा जाए कि मतलब सबसे बड़ा है ना जो जनसंख्या के अंदर जिला कौन सा है, तो वो कौन सा होगा, जयपुर होगा हमारा। अब जनसंख्या के अंदर भी सबसे बड़ा हो गया जयपुर। अब इसके बाद साक्षरता, हमारे जैसे शिक्षित लोग हैं, ठीक है, अब साक्षरता जयपुर की कितनी है, 75.5% है। ठीक है, अब महिला साक्षरता और पुरुष साक्षरता ये दोनों है ना जयपुर के अंदर मतलब अधिक है। यानी सर्वाधिक पूछा जाए ना तो जयपुर के अंदर ही है, महिला साक्षरता और पुरुष साक्षरता सर्वाधिक पूछी जाए। अब 75.5% जो जनसंख्या है ना वो जयपुर के अंदर है, यानी साक्षरता यानी पढ़े लिखे लोग आप कह सकते हैं। ठीक है उसको। अब इसके बाद हम देखेंगे जैसे कार्यशील जनसंख्या है, एक तो मतलब ग्रामीण होते हैं, ठीक है, कार्यशील जनसंख्या में सर्वाधिक अगर पूछा जाए ना आपसे कि इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है कि सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या कहाँ पर पाई जाती है, तो वो जयपुर के अंदर पाई जाती है। और सर्वाधिक जो ग्रामीण जनसंख्या है ना हमारी जो सार्वजनिक जैसे गांव के एरिया होते हैं, यहाँ पर मतलब सर्वाधिक जैसे जनसंख्या है ना वो ग्रामीण जयपुर के अंदर ही है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, अब हमारी जो ग्रामीण होगी इसके बाद शहरी जनसंख्या है ना, अब सर्वाधिक शहरी पूछ ली जाए आपसे कि मतलब सर्वाधिक शहरी जनसंख्या कहाँ पर है, तो वो भी कहाँ पर होगी, जयपुर के अंदर ही होगी। अब जयपुर का जो जनसंख्या घनत्व है ना, अब जैसे सर्वाधिक आबादी वाला जो जनसंख्या आबादी वाला शहर है ना जयपुर ही है। यानी उसकी लगभग 66 पॉइंट कुछ मतलब 66 लाख जनसंख्या मतलब निवास करती है। ठीक है, ऊपर ही है लगभग, ठीक है, 66 लाख से तो आबादी हो गई। ठीक है, जयपुर की मतलब सर्वाधिक है। अब यहाँ पर बात करेंगे जनसंख्या घनत्व की। घनत्व का मतलब क्या होता है, घनत्व वो होता है कि मतलब 1 किलोमीटर के क्षेत्र में यानी प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले जो लोग होते हैं ना, अब जैसे मान लो आपकी 1 किलोमीटर के क्षेत्र में आपके गांव में कितने लोग रह रहे हैं उस प्रकार से है। अब 595 जयपुर का जनसंख्या घनत्व है फिलहाल। ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर जयपुर का आपको जनसंख्या घनत्व पूछा जाए ना कि सबसे ज्यादा मतलब जनसंख्या घनत्व किसका है, तो वो मतलब किसका है, जयपुर का है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब इसके बाद देखिए हमारा जो 595 जनसंख्या घनत्व हो गया जयपुर का। इसके बाद देखिए एक चीज और बताता हूँ मैं आपको। अब जैसे हमारा जैसलमेर हो गया। अब स्टेट, हमारे स्टेट के अंदर मतलब जैसलमेर सबसे बड़ा जिला माना जाता है, लेकिन वहां का जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है, वो लगभग 100 से नीचा है। ठीक है, 100 से मतलब नीचा है। और सबसे जो अधिक आपसे पूछा जाएगा ना वो 595 जयपुर का पूछा जाएगा। ठीक है, अब कुछ हमें इसके बारे में इतिहास की चीजें इतिहास पर बात करेंगे कि मतलब इसे एक तो भारत का पेरिस कहा जाता है। ठीक है, ये चीज आप नोट कर लो क्योंकि मतलब इंपॉर्टेंट चीजें आपको मैं बता रहा हूँ। मतलब जयपुर को क्या है, एक तो भारत का पेरिस कहा जाता है, एक लाल महल या फिर गुलाबी महल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है लाल पत्थरों का ज्यादा इस्तेमाल हुआ था। ठीक है, जयपुर के अंदर। अब इसे गुलाबी नगरी क्यों कहा जाता है, ठीक है, अब 1778 की शायद लगभग की बात है, जब एक इंग्लैंड का जो व्यक्ति था जो जब यहाँ पर यात्रा करने के लिए आया था जयपुर। ठीक है, मतलब उसका नाम अल्बर्ट, शायद अल्बर्ट था। तो वो यहाँ पर आया था, तो उसके आगमन पर जो सवाई जय सिंह, ठीक है, द्वितीय थे ना, जो सवाई राम सिंह द्वितीय थे, उन्होंने उसके आगमन पर क्या है इसे गुलाबी रंग से रंगवा दिया। ठीक है, जयपुर को, इसलिए इसको मतलब गुलाबी नगरी कहा जाने लगा। अब सबसे पहले देखिए प्राचीन चीज में जैसे मतलब आपसे पूछ लिया जाए कि जयपुर का जो प्राचीन नाम है वो क्या था, तो वो जयनगर था। ठीक है, जयपुर का जो प्राचीन नाम है ना वो मतलब पुराने समय में, प्राचीन मतलब पहले पुराने समय में, इतिहास के समय में पहले की बात करें तो जयपुर को जयनगर कहा जाता था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब कुछ महल है, जैसे एक तो जल महल आता है जयपुर के अंदर, जल महल आपने नाम सुना होगा। अब जल महल है, जल महल क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसके पास में देखिए एक झील है। ठीक है, उसका नाम है शायद
मानसरोवर झील, ठीक है। मानसरोवर झील है क्योंकि उसके पास होने के कारण उसे जल महल भी कहा जाता है। तो जल महल जयपुर के अंदर ही है, क्योंकि क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है कि जल महल कहाँ पर है, ठीक है। तो आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो उसमें से आपको बता देना है जयपुर के अंदर है, ठीक है, क्योंकि बात अभी जयपुर की चल रही है हमारी। और साथ साथ में आपको क्या है, इसको नोट करते जाना है। अब आमेर का दुर्ग, ठीक है, आमेर का दुर्ग भी कहाँ पर है, जयपुर के अंदर भी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कई चीजें ऐसी है जो मतलब इंपॉर्टेंट है, वो आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन इसमें से आ जाता है, ठीक है। अब जो भारत हमारे जो राजस्थान की स्टेट की जनगणना है, उसमें से कई क्वेश्चन जो अभी मैंने आपको बताई है जियोग्राफी से, उसमें से भी मतलब क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब इसके बाद इतिहास हमारा देखिए कुछ और भी है, जैसे सवाई जय सिंह हो गए, राम सिंह हो गए, इसके बारे में मैंने आपको बताया। अब जयपुर के अंदर देखिए, जयपुर के अंदर जो एक तो है ना हमारे महल के बारे में बात करेंगे कि भाई जयपुर के अंदर महल वगैरह है वो कौन कौन से हैं। एक तो देखिए चंद्र महल है ना, चंद्र महल आपसे पूछा जाए तो वो जयपुर के अंदर है। एक चंद्र महल हो गया, एक गोविंद देव जी का महल हो गया, ठीक है, एक गोविंद देव जी का महल हो गया, एक हो गया चंद्र महल, और एक हो गया हवा महल हो गया हमारा, और एक हो गया हमारा जल महल, ठीक है। ये चारों मैंने आपको बता दिया, ठीक है। जो हमारी झील है उसके पास मैंने आपको बताया था, मानसरोवर झील के पास में है जल महल। तो ये 4 महल हो गए। अब इसके बाद देखिए जयपुर नगर के मतलब 7 दरवाजे हैं, वो भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है। एक तो ध्रुव दरवाजा हो गया, एंड एक घाट दरवाजा हो गया, एक न्यू दरवाजा भी है, एक सांगानेरी दरवाजा है, और एक अजमेरी दरवाजा भी है। एंड इसके बाद एक आता है चांद दरवाजा, सॉरी चांद पोल, चांद पोल, ठीक है, ये भी एक दरवाजा है। एक हो गया सूरज पोल, ये भी एक क्या है, दरवाजा है, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, कुछ मतलब ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैंने आपको बताई है। तो इसके बाद हमारी अगली क्लास आने वाली है अलवर पर, ठीक है। तो आपको उसका भी इंतजार करना है, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि आपको अगला क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाए।